हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मीटर सेतु क्या होता है। तो अगर आप ये समझ गए तो मीटर सेतु में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं। तो जो व्हीटस्टोन सेतु जो बनाया था वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उनका नाम ही था व्हीटस्टोन। तो उन्होंने अपने नाम पर ही एक उपकरण तैयार किया था जिसका नाम रखा था उन्होंने व्हीटस्टोन सेतु। यानी इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब इसका निर्माण किया, जब इसको बनाया तो उन्होंने 4 प्रतिरोध लिए। उन्होंने 4 प्रतिरोध लेकर के और 2 कुंजी ली, इस तरीक़ा से स्विच लिए, एक धारामापी लिया और एक सेल लिया और तथा कुछ तार लिए। इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक इस तरीक़ा से एक उपकरण तैयार किया जिसका नाम व्हीटस्टोन सेतु रखा। जिसका नाम क्या रखा? व्हीटस्टोन सेतु रखा। इतनी बात लिख सकते हो आप। उसके बाद में चित्र बना लोगे। अब इसकी चित्र की रचना देखो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बिकर्ण बीडी लिया। ये आमने सामने की भुजा होती है, ये बिकर्ण होता है। पहले तो ये जो उन्होंने जो प्रतिरोध लगाए थे वो इन समांतर चतुर्भुज की, ये समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में 1 2 3 4 चारों भुजाओं में, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध PQRS जोड़े। उन्होंने कितने प्रतिरोध जोड़े? 4 PQRS और एक बिकर्ण BD लिया। आमने सामने की ये भुजाएं बिकर्ण कहलाती हैं। एक बिकर्ण BD में उन्होंने एक धारामापी और कुंजी K2 को जोड़ा और दूसरे बिकर्ण AC में, तार यहाँ से ना निकाल के हम ये सीधे भी निकाल सकते हैं, एक बिकर्ण AC में एक सेल और कुंजी K1 को जोड़ा, एक सेल और कुंजी K1 को जोड़ा। उसके बाद में जैसे ही कुंजी K1 को उन्होंने दबाया, यानी स्विच को ऑन किया, कुंजी K1 को दबाने पर सेल से जो स्मॉल I एम्पीयर की जो धारा थी बिंदु A पर जाके 2 भागों में बट जाती है। एक भाग AB जिसमें I1 एम्पीयर की धारा जाती है और दूसरा भाग AD जिसमें I2 एम्पीयर की धारा जाती है। और जो धारा AB में जाती है वही धारा आपकी VC में जाती है और जो धारा AD में जाती है वही धारा DC में जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसमें धारा क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये जो समांतर ये जो प्रतिरोध लगाए गए हैं इस प्रकार रखे गए हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर इस धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ये जो हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलित की अवस्था में है, यानी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो आप भाषा लिखोगे इसकी। व्हीटस्टोन सेतु ने समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध PQRS जोड़े। उन्होंने एक बिकर्ण BD में एक धारामापी और कुंजी K2 को लगाया तथा दूसरे बिकर्ण AC में एक सेल और कुंजी K1 को जोड़ा। जैसे ही कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से स्मॉल I एम्पीयर की धारा बिंदु A पर जाके 2 भागों में बट जाती है। एक भाग AB जिसमें I1 एम्पीयर की धारा जाती है तथा दूसरा भाग AD जिसमें I2 एम्पीयर की धारा जाती है, एम्पीयर की धारा जाती है। उसके बाद में इन समांतर चतुर्भुज के चारों प्रतिरोधों को उन्होंने इस प्रकार समायोजित किया, उन्होंने इस प्रकार जोड़ा कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो। तब कहा जाता है कि हमारा जो सेतु है वो संतुलित अवस्था में होता है। सेतु कौन सी अवस्था में होता है? संतुलित अवस्था में होता है। संतुलित अवस्था के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, ये निकल के आएगा P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। तो संतुलित अवस्था के लिए देखो यहाँ से परिभाषा बनाओगे कि नहीं दो संलग्न भुजाओं के, ये संलग्न भुजा हैं, ये वाली भुजा इससे जुड़ी है, जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें जा रही है, कि नहीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात यानी इसका प्रतिरोध और ये इसका प्रतिरोध क्या है? एक दूसरे के अनुपात में है। किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अगर आपका 1 नंबर पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए तो बस इतना ही लिखना है कि नहीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब हम ये सिद्ध करेंगे, ये सिद्ध इतना यानी P/Q और R/S ये कहाँ से आता है तो समझोगे। यहाँ से देखो ये P/Q बराबर R/S ये सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें बंद पास देखते हैं। ये ABDA एक ये बंद पास है, दूसरा BCDV ये दूसरा आपका बंद पास है। तो यहाँ भाषा आप
अपने हिसाब से लिख लेना, चित्र से ही देख देख के हम ये पूरा सिद्ध करके दिखाते हैं। तो इसमें देखो, पहले देखोगे बंद पास ए बी डी ए में, ए वी डी ए में, ए बी डी ए में जब इस तरीक़ा से धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल आता है वो हमारा धनात्मक आता है। इस तरीक़ा से चलोगे, फिर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, फिर हम इधर चलेंगे तो धारा इधर बह रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो ये यहाँ से क्या आएगा, I2R बराबर यहाँ शून्य आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई विद्युत भागफल नहीं है। अब ये माइनस चिन्ह इधर ले जाएंगे, I1 जब ये पद इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, I2R समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद में अब बंद पास वी सी डी वी में, बंद पास वी सी डी वी में, अब यहाँ से चलोगे धारा की दिशा में I1Q कैसा होगा, आपका धनात्मक होगा। फिर इसके बाद में इस तरीक़ा से इधर चलोगे, धारा इधर बह रही है, हम इसके विपरीत जा रहे हैं, तो I2S ऋणात्मक होगा। उसके बाद में यहाँ लौट के आ जाएंगे, कोई भी इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई विद्युत भागफल नहीं है, कितना हो जाएगा, शून्य। तो I1Q जब ये पद चले जाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर ये हो जाएगा I1P, इसमें इसका भाग देंगे I1P बट्टे I1Q बराबर I2R बट्टे I2S, इससे ये कैंसिल कर दोगे, इससे ये कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा आपका P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। यही आपको ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से बताया था। तो अगर आप सिद्धांत की परिभाषा लिखना चाहे तो बस इतना लिख सकते हो, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। और जो धारा AB में जाएगी वही धारा BC में जाएगी, जो धारा AD में जाती है वही धारा DC में जाती है, क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो बस इतना आपको अच्छी तरीक़े से इसकी रचना लिखनी है और ये आप सिद्धांत लिख देना है और ये सिद्ध कर देना है। यहाँ से आपका सिद्ध करना है, सिद्ध करना ये। और इससे जो ऊपर हमने जो भाषा बताई थी, इसकी रचना बताई थी, वो रचना लिख सकते हो आप। एक बार समझना चाहते हो तो समझ लो। इसमें क्या होता है, जो व्हीटस्टोन सेतु थे ये आपके इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 4 प्रतिरोध, 2 कुंजी, 1 सेल, 1 धारामापी और कुछ तार लेकर के एक उपकरण तैयार किया था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, व्हीटस्टोन सेतु रखा। उन्होंने क्या किया, समांतर चतुर्भुज की, इन समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में, समांतर चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध PQRS जोड़े। उन्होंने PQRS जोड़े। एक विकर्ण BD में एक धारामापी और कुंजी K2 को जोड़ा और दूसरे विकर्ण AC में एक सेल और कुंजी K1 को जोड़ा। जैसे ही कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से I एम्पीयर की धारा बिंदु A पर जाकर 2 भागों में बट जाती है। एक भाग AB जिसमें I1 एम्पीयर की धारा जाती है और दूसरा भाग AD जिसमें I2 एम्पीयर की धारा जाती है। उसके बाद में इस समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं को इस प्रकार उन्होंने रखा, इस प्रकार समायोजित किया कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो। तब कहा जाता है कि सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाता है। संतुलित अवस्था के लिए उन्होंने बताया था P बट्टे Q बराबर R बट्टे S, यानी किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के, इन संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये इसके नीचे यहाँ से ये आपका सिद्धांत है, यहाँ लिख दोगे, ये चीज़ कहाँ लिखोगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो।